हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सप्लोर द एक्सेल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ उस वीडियो की जो बहुत ही लंबे टाइम से मैं बनाने की सोच रहा था। मैंने कितने सारे पोस्ट भी डाले, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह पे पोस्ट डाले कि ये जल्दी ही आने वाला है, कमिंग सून करके। बट फाइनली मैंने वो टूल रेडी कर लिया है आप लोगों के लिए। मैंने वो वीडियो भी अभी बनाने बैठा हूँ। तो होप सो आपको अगले कुछ ही मिनटों में आप सब लोगों के पास वीडियो भी आ जाएगा और आप यूज कर पाएंगे किस तरह से हम अ, घंटों का काम मिनटों में कैसे निपटा सकते हैं। ठीक है, बस एक बार आपको उस पे उसके बैकएंड की वर्किंग पे थोड़ा सा काम करना होगा। बहुत ज्यादा काम नहीं करना है। टूल रेडीमेड टूल है, मैं टूल आपको दे रहा हूँ। इसमें बहुत ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। आपको बस करना इतना है कि आपकी जो फाइल बननी है वो किस नाम से बननी है, ये आपको डिसाइड करना होगा। किस तरह से बननी है फाइल, वो आप चाहे तो हेल्प ले सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मेरा दूसरा वीडियो है डेटा एक्सट्रैक्टर टूल, वर्जन 1 वर्जन 2, दो वीडियोस बनाए हैं मैंने। अब वो रेफर कर सकते हैं, दोनों रेफर कर सकते हैं। मेरे हिसाब से बेटर वर्जन 2 वाला होगा। तो वर्जन 2 वाला टूल यूज कीजिए और अपने एक मास्टर डेटा को अलग अलग किस तरह से आप अलग अलग फाइल्स में बना सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है, जब हम डेली वर्किंग का काम कर रहे हैं अपने ऑफिस में, कोई सेल रिपोर्ट भेजनी है किसी को। ठीक है, अब एग्जीक्यूटिव 1 ए को भेजनी है, एग्जीक्यूटिव बी को नहीं भेजनी है। कई बार होता है कि एक जोन का दूसरे जोन को नहीं जाना चाहिए। तो इस तरह की बहुत सारे चीजें होती है, हमारे पास प्राइवेसी है, होनी चाहिए। तो हम किस तरह से उनके फाइल्स को अलग कर सकते हैं अपने मास्टर शीट से, ये आप मेरे डेटा एक्सट्रैक्शन टूल से कर सकते हैं। और दूसरा कि उन फाइलों को किस तरह से क्विकली, मिनटों में, सेकेंडों में किस तरह से हम सबको मेल कर सकते हैं। जस्ट 1 क्लिक से, 1 क्लिक से हम कोई भी मेल, 50 मेल हो, 100 मेल हो, 200 मेल हो, 2000 मेल हो, सिर्फ 1 क्लिक से सारी मेल सेंड हो जाएंगी। और कितना टाइम लगेगा उस मेल को सेंड होने में, वो आपके सर्वर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका मेल सर्वर कैसा है, नहीं है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगेगा उसको सेंड होने में। बट आपका जो काम है, जो आपको करना है, वो आपका काम मैक्सिमम 1 मिनट का होगा। पहली बार हो सकता है जितने 10 मिनट लगे, आधा घंटा लगे, 2 घंटा लगे, फर्स्ट टाइम नो डाउट लगेगा। ठीक है, बट इतना भी नहीं लगेगा, 2 घंटा नहीं लगेगा, 5 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। हाँ, अब कॉन्टेक्ट डिटेल्स इकट्ठा करने वाली बात है, तो उसमें आपको कितना टाइम लगता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या पहले से डेटा मेंटेन करके रखा है, नहीं रखा है, कि आपने पहले से कुछ डिसाइड कर रखा है कि किसको क्या भेजना है, किसको क्या नहीं भेजना है। 2 में कौन होगा, सीसी में कौन होगा, बीसीसी में कौन होगा, मैसेज क्या लिखना है। ये सारी चीजें आपकी प्री डिफाइंड होंगी तो आपको कम टाइम लगेगा, नहीं होंगी तो उन सबको डिफाइन करने में थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन सिर्फ 1 टाइम लगेगा। और वो काम आप डेली करते हैं, मंथली करते हैं, वीकली करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ 1 क्लिक और आपकी सारी फाइलें एक्सट्रैक्ट हो गई, मेल चली गई, सब कुछ हो गया, सिर्फ कुछ क्लिक में, फ्यू क्लिक्स में। ठीक है, तो हम देखने वाले हैं डेटा एक्सट्रैक्शन का। हम ऑलरेडी पहले दूसरा वीडियो बना चुके हैं, उस वीडियो के, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक से आप उसको देख सकते हैं। अब हम इस वीडियो की बात करते हैं जिसमें हम ऑटो ईमेल्स भेजने वाले हैं, बल्क ईमेल भेजने वाले हैं कि किस तरह से बल्क ईमेल्स 1 क्लिक में किस तरह से जाएगी। तो दोस्तों, ये बेसिक बेस फाइल है उसकी, जिससे हमारा सारा काम होना है। हमें टू डिफाइन करना है, हमें सीसी डिफाइन करना है, हमें बीसीसी डिफाइन करना है। और टू सीसी और बीसीसी डिफाइन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, आप एक कॉन्टेक्ट सीट बनाइए जिस तरह से ये बनी हुई है। अब इसमें आप डिफाइन कर दीजिए कि टू में किस किस को जाना है, बीसीसी किस किस को जाना है। ठीक है, इसमें आप डिफाइन कर दीजिए। सबसे बेटर आइडिया है, आपके पास अलग अलग तरह के फाइल्स हैं तो आप अलग अलग फाइल्स बना लीजिए, उसकी उसकी अलग अलग कॉन्टेक्ट बना लीजिए, ज्यादा बेटर है। तो उसमें गलती होने के चांसेस भी नहीं रहेंगे और गलती हो ही नहीं सकती है। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। और ये
ये इस फाइल को आप एज इट इज रहने दीजिएगा, इसमें आप कोई चेंजेस ना कीजिए। जो चेंजेस करने हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से करना है। फॉर्मेट एज इट इज रहेगा, टू यहीं पे रहेगा, सीसी यहीं पे रहेगा, बीसीसी यहीं पे रहेगा, सब्जेक्ट यहीं पे रहेगा, बॉडी यहीं पे रहेगी, अटैचमेंट यहीं पे रहेगा, स्टेटस यहीं पे रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से सारी चीजें हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि कैसे करना है। सबसे पहले आपको कॉन्टेक्ट लिस्ट तैयार करनी होगी। यहाँ पे कॉन्टेक्ट लिस्ट आपने तैयार कर ली। ठीक है, उसके बाद आपकी फाइल, जो कॉन्टेक्ट लिस्ट है उसके अकॉर्डिंगली आपका फाइल नाम क्या होगा। अगर आपकी फाइल बनी है एग्जीक्यूटिव वन से, तो आपका कॉन्टेक्ट लिस्ट में एग्जीक्यूटिव वन होना चाहिए, और उसका टू सीसी बीसीसी क्या है वो आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, आप यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे। उसके बाद जो भी आपका टेरिटरी होगा, या एग्जीक्यूटिव वाइज हो, जोन वाइज हो, जो भी होगा, आपको जो फाइल का नेम है, फाइल का नेम होगा यहाँ पे। उसके बाद उसकी उसका टू, उसका सीसी, उसका बीसीसी, इस तरह से यहाँ पे आपको डिफाइन करना होगा। ठीक है, अब इसके आगे आप चाहे जितने कॉलम लगा लीजिए, जो मर्जी डेटा इसमें डाल लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये जो डेटा है वो यही होगा। ये आपके फाइल नेम होगा, आपका फाइल नेम होगा टू सीसी बीसीसी। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं इस फाइल में। इसमें टू ये है, सीसी ये है, बीसीसी ये है, ये ऑटोमेटिकली, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है, ये फॉर्मूला ऑटोमेटिकली वहां से पिक करेगा। पिक करके यहाँ पे आपका जो भी आपको रिक्वायर्ड डेटा है वो डेटा यहाँ पे आपका आ जाएगा। ठीक है, टू सीसी बीसीसी तीनों चीजें आ गई। अब रहा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में आपको ये देखना है कि ये सब्जेक्ट क्या होगा। क्या रिपोर्ट है, क्या रेगुलर इंफॉर्मेशन है, कुछ आप एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन पास ऑन करते हैं, कोई रेगुलर जो इंफॉर्मेशन जाती है उस तरह का कुछ इंफॉर्मेशन है, कोई सर्कुलर है। तो आप यहाँ पे चाहें तो ये रिपोर्ट ऑफ, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे आप जो भी लिख देंगे वही आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, और सब्जेक्ट के आगे उस एग्जीक्यूटिव का नाम लिख के आ जाएगा, जिस तरह से अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, ये जिस तरह से रिपोर्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव वन। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो भी फाइल बनेगा उस फाइल का नाम होगा, और रिपोर्ट ऑफ फाइल का नाम। ठीक है, और ये आपको यहाँ पे रिपोर्ट ऑफ लिखना है आपको सर्कुलर, तो सर्कुलर लिख दीजिए। ठीक है, सर्कुलर लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए सर्कुलर, ठीक है, सर्कुलर एग्जीक्यूटिव वन। ठीक है, तो जो भी आपको लिखना है वहां पे आप लिख दीजिए। किसमें किसमें लिखना है, I1 में, I1 में। ठीक है, I1 में हमें लिखना है। तो ये हमारा सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। या फिर आप चाहें तो यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा करके इसमें रीनेम कर सकते हैं, जो भी नाम अपनी मर्जी से डालना है वो डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं। उसके बाद हमारा बॉडी, कि हमें बॉडी में क्या लिखना है। ठीक है, जो बॉडी में लिखना है, आप जस्ट एक मेल खोलिए, न्यू मेल क्रिएट कीजिए, यहाँ पे टाइप कर दीजिए जो भी आपको लिखना है, और उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट मार दीजिए। सपोज कि मैंने यहाँ पे ये लिख रखा है। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करके यहाँ पे डालता हूँ। मैं यहाँ पे टाइप नहीं करता, जस्ट कॉपी करता हूँ। ठीक है, आपको टाइप करना है, आप टाइप कर सकते हैं इसको डिलीट मार करके, डियर ऑल या डियर कंसर्न। ठीक है, जो मर्जी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। डियर कंसर्न, प्लीज फाइंड द अटेस्ट। अब अटेस्ट क्या है, रिपोर्ट है, क्या है, नहीं है, वो सारी चीजें आप खुद से लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे फॉर्मूला बना करके यहाँ पे इस सेल में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे ये लिख दिया। ठीक है, डियर ऑल प्लीज फाइंड द अटेस्ट, हाय प्लीज फाइंड द अटेस्ट। मैं इसको चेंज करना था, सॉरी, चेंज नहीं हुआ, चेंज नहीं हो रहा, कोई नहीं, दोबारा से पेस्ट करते हैं, हो सकता है कॉपी करने में कुछ गलती हो। ठीक है, सॉरी। ठीक है, डियर कंसर्न, आप देख सकते हैं इसमें
डियर कंसर्न प्लीज फाइंड द अटैच्ड आ गया। ठीक है, अब इसको आप चाहें तो ड्रैग डाउन कर लीजिए। अब ये वाला मैसेज बॉडी में आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद ये अटैचमेंट है। ये अटैचमेंट कहाँ से आ रही है? ये अटैचमेंट आ रही है इस पाथ से। अब यहाँ पे आपको ये जो पाथ है ना, इस पाथ को आपको चेंज करना होगा। ठीक है, आपके फाइल में, आपके सिस्टम में, जिस फोल्डर में, जिस फाइल में भी आपकी फाइल्स पड़ी हैं, जिस फोल्डर में भी आपकी फाइल्स पड़ी हैं, आप उसका पाथ उठाइए, वहां पे जाइए। ठीक है, जैसे मैं इसमें जा रहा हूँ, इसमें क्या करूंगा मैं, आप यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली ये सिलेक्ट हो जाता है। तो सिलेक्ट होने के बाद जस्ट कॉपी करना है। ठीक है, कॉपी करके यहाँ पे जाना है, और ये जो ये है बैकवर्ड स्लैश, बैकवर्ड स्लैश से पहले का जो डेटा है, इसको हमें रिप्लेस कर देना है नए पेज से। पेस्ट कर दिया, सिलेक्ट करके पेस्ट कर दिया, तो नया हमारा जो पाथ है वो आ गया यहाँ पे। ठीक है, आ गया। अब इसको हमने एंटर मार दिया। एंटर मारने के बाद क्या होगा कि यहाँ की जो डेटा है ना, यहाँ का डेटा, इसको एक बार दोबारा से एडिट करके एंटर मारिए, और दोबारा सेलेक्ट करके कंट्रोल डी मार दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा डेटा आ गया यहाँ तक। ठीक है, अब ये जो अटैचमेंट है वो इस पाथ से और इस नेम से, दोनों से लिंक करके ये अटैचमेंट का पाथ बनाया है। ठीक है, तो इसलिए आप कुछ ज्यादा कुछ ना छेड़े, बस ध्यान रखें इस बैकवर्ड स्लैश से पहले आपका पाथ का नेम होना चाहिए, पाथ का एड्रेस होना चाहिए। ठीक है, उससे आपकी ये फाइल से यहाँ पे फाइल्स आ जाएंगे, फाइल नेम आ जाएंगे। ये एक्चुअल फाइल नेम है, और इसमें से हमने सिर्फ वो डेटा लिया है, एक्सटेंशन को विदाउट एक्सटेंशन हमारा फाइल नेम ये बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें हमें क्या करना है, हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा क्या 9 ही है टोटल फाइल्स। अगर हमारे फाइल्स आपको लगते हैं कि आप ज्यादा फाइल्स हैं, तो आप जाइए एच पे, और आपको जितने फाइल दिख रहे हैं वहां पे उसमें +1 कर दीजिए। अगर आपके पास 22 फाइलें हैं तो आप यहाँ पे एच के बाद 23 लिख दीजिए। ठीक है, 23 लिख दीजिए, तो यहाँ तक आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास 24 फाइलें हैं, तो आप 24 लिख दीजिए। अब 24 लिखने के बाद इस पूरे रॉ को सेलेक्ट करके ऊपर तक सेलेक्ट कर लीजिए, और फिर इसको कंट्रोल डी मार दीजिए। ठीक है, अब आप क्या देखेंगे, सबसे लास्ट वाली फाइल में अगर आपके पास 22 फाइलें होंगी तो 23 तक आएगा, 23 फाइलें होंगी तो 24 तक आएगा। अब 24 में क्या है, 24 ब्लैंक आ रहा है, मतलब कि आपकी 22 फाइलें ही हैं, 23 फाइलें नहीं है। तो हम इसको डिलीट मार देंगे, और डिलीट मारने के बाद हम इधर आ जाएंगे, और यहाँ पे देखेंगे हमारे पास दो ऑप्शन हैं, एक है व्यू मेल्स और एक है सेंड मेल्स। आपको क्या करना है, अगर व्यू करना है, देखना है कि मेल कैसे बन के आ रही है, तो व्यू पे क्लिक कीजिए और रन पे क्लिक कर दीजिए। आपको इस तरह से दिख जाएगा। ये देखिए, ये आपसे मांगेगा अलाउ करने के लिए, तो आप अलाउ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये फाइल बन के आएगी। देखिए कैसे मेल बन के आ रही है। ठीक है, इस तरह से मेल बन के आ जाएगी आपकी, और इसमें अटैचमेंट आ रहा है, अटैचमेंट के साथ ये आपका बॉडी टेक्स्ट भी आ रहा है। तो इस तरह से आपके मेल्स क्रिएट होंगे, और इसको आपको देखने के लिए इस तरह से देख सकते हैं। बाकी जस्ट मिनट, एक बार देख लेते हैं, पूरा खुल जाने देते हैं, क्योंकि हमने कुछ गलत क्लिक कर दिया, तो सारे ही एक साथ आने लगे, तो हमें 1 बाय 1 करना चाहिए था। कोई नहीं, मैं आपको जब एक बार फिर से बताता हूँ कि किस तरह से हम 1 बाय 1 दे सकते हैं। तो हम जैसे व्यू पे क्लिक करेंगे, व्यू पे क्लिक करने के बाद रन करेंगे। जैसे हम रन करेंगे, जैसे व्यू पे क्लिक करके हम रन करेंगे, रन करने के साथ ही हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। सॉरी, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। तो जैसे व्यू पे क्लिक करके हम रन पे क्लिक करेंगे, हमारे पास आएगा फर्स्ट रो नंबर। फर्स्ट रो नंबर हमारा इस लिस्ट में क्या था, 2। ठीक है, क्योंकि डेटा 2 से स्टार्ट हुआ है। पहले पहले रो में क्या है, हमारा हेडर है, तो 2 हम डालेंगे। ठीक है,
अब इसमें आपको अगर बीच में से किसी दो का देना होगा तो वो भी दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपको 4 नंबर से स्टार्ट करना है तो 4 दे सकते हैं, मैं यहाँ 2 देता हूँ। ठीक है, अब कह रहा है लास्ट रो नंबर। लास्ट रो नंबर क्या है हमारा 23। तो हम क्या डालेंगे इसमें 23। हम 23 नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर 23 डालेंगे तो फिर से वही होगा, हमारा 22 का 22 ईमेल खुल के आ जाएगा। तो हम 2 ही डालते हैं इसमें, जिससे कि सिर्फ एक मेल खुल के आए। ठीक है, हम एंटर मार दिया। एंटर मारने के बाद अभी आपके पास एक मेल खुल के आएगी। ठीक है, जिसमें इस तरह से डेटा आएगा। क्या आया, 2 वाला आ गया, सब्जेक्ट आ गया हमारा, अटैचमेंट आ गया, और जो बॉडी में हमने लिखा था, बॉडी में थोड़ा सा ये सही से लिख के नहीं आया, मैं इसको ठीक कर दूंगा इस टूल में, जब आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें आ जाएगा आपको प्रॉपर। तो इस तरह से हमारा डेटा जाएगा, जो सिग्नेचर होगा हमारा, सिग्नेचर ऑटोमेटिकली उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सिग्नेचर भी हमारा देखिए, जो हमने डिफॉल्ट सिग्नेचर हमने सेट कर रखा होगा अपने आउटलुक में, उसके अकॉर्डिंगली ये हमारा सेट हो जाएगा वहां पे। हाँ, एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी इसमें कि अब जैसे इसी तरह से सेंड पे क्लिक करेंगे तो सेंड पे चेक कर क्लिक करके और रन करा देंगे तो फिर सेंड भी हो जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ से सेंड करेंगे, सेंड हो जाएगा। एक फिर यहाँ पे वही पूछेगा कि कितने नंबर से कितने नंबर तक का आपको भेजना है, वो आप बता दो, हम भेज देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप 2 से 2 डालोगे तो एक मिल जाएगी, 2 से 3 डालोगे तो पहली वाली और दूसरी वाली जाएगी। अब जितने नंबर से जितने नंबर तक डालोगे उसके रेंज में जो भी मेल होगी वो मेल चली जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको कैंसिल करता हूँ क्योंकि मुझे मेल भेजनी नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक तो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होना जरूरी है, दूसरा आउटलुक का होना जरूरी है, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होने के साथ साथ उसमें मैक्रो इनेबल्ड होना चाहिए, जिससे कि ये जो पूरा टूल है मैक्रो पे ही चलता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो? अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, जिससे कि मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊं, कोई भी नया टूल डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। थैंक